नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि काफी सेफ माना जाता है और सेफ्टी के साथ साथ इन तीनों फंड्स का रिटर्न भी बेहद ही शानदार देखने को मिलता है। तो गाइस, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको तो ये तीनों म्यूचुअल फंड्स ऐसा है जो रिस्क बहुत कम लेता है लेकिन रिटर्न आपको काफी अच्छा बना के देता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इन दैट केस ये तीनों म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, तीन फंड्स जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, इसमें से पहला फंड है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, सेकंड फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी से एंड लास्ट फंड है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो गाइस, ये तीनों ही फंड्स आपके लिए बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है आने वाले टाइम में। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, इन दैट केस आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, इन दैट केस आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आपका इनकम स्टॉक मार्केट से आता है, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए मोबाइल नंबर पे, और हम लोग आपका आईटीआर काफी किफायती रेट पे फाइल करके देने वाले हैं। गाइस, अगर आपका इनकम सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका आईटीआर सिर्फ 999 यानी कि 1000 रुपए से 1 रुपए कम में फाइल करके देने वाले हैं। और गाइस, हमारा कोशिश यहाँ पे यही रहेगा कि भाई आपका जो रिफंड है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। और फ्रेंड्स, ये जो 999 का जो ऑफर है ये पहले 100 लोगों के लिए ही होने वाला है। देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि काफी सेफ म्यूचुअल फंड है एंड एट द सेम टाइम आपको रिटर्न काफी अच्छा बना के देता है। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड का और देखते हैं कि वो कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है आने वाले टाइम में। फ्लेक्सी कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 13.4% का। बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 6.18% का। एंड कैटेगरी का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 7.32% का। तो फ्रेंड्स, पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न काफी जबरदस्त है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। गाइस, मैं रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट टर्म में बात नहीं कर रहा हूं। बात करें गाइस इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 21.4% का। बेंचमार्क का पिछले 3 सालों का रिटर्न जो है वो है यहाँ पे आपका 16.45% का। एंड कैटेगरी ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 17.89% का। लगभग 18% का रिटर्न है कैटेगरी का पिछले 3 सालों में। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करी गई इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 29.17% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 24.91% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 24% के आसपास में। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में भी देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। वो चाहे बात करें आप बेंचमार्क के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी के कंपैरिजन में। सिमिलरली बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 10.24 का। और गाइस, आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी में सबसे लोएस्ट दिखने को मिल रहा है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.34 का। तो गाइस, पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। ये फंड आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के देता है। बात करें गाइस इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 1.22 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.71 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का शार्प रेशियो भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना
के देता है। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका लगभग 7% का, एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका 1.75% का। तो फ्रेंड्स अल्फा भी देखिए तो बेहद ही शानदार है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 7% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे, एंड कैटेगरी ने लगभग 0.25% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में। तो इस फंड का अल्फा बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का, और गाइस दोनों ही मामले में देखें तो ये फंड बेहद ही शानदार है, वो चाहे बात करें परफॉर्मेंस का या फिर रिस्क रेशियोज का। कहने का मतलब ये है कि ये फंड रिस्क भी कम कैरी करता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे शानदार मिड कैप फंड के बारे में जिसने पास्ट में ढेरों सारे पैसे बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को, और आने वाले टाइम में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का, तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका लगभग 0.10% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो यहाँ पे आपका 5.17% का, एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो यहाँ पे आपका 6.85% का, लगभग 0.7% का रिटर्न है। इसका भी मोटा मोटी 7% के आसपास में है। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है रिलेटिव टर्म में देखते हैं। तो बात करिए जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 27.05% का। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 22.53% का, एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 21.92% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली बात करिए गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 34.32% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 32.49% का, एंड कैटेगरी का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 30.91% का। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, पिछले 5 सालों में भी देखें तो इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 15.54 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 16.82 का। तो गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.14 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.82 का। तो गाइस इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करी गई जिस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 4.76% का, एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.08% का। तो गाइज एचडीएफसी मिड कैप फंड का अल्फा भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लगभग 5% के आसपास में, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 5% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। तो गाइज ये रही बात आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड गाइज दोनों ही मामले में देखें तो ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, रिस्क भी कम कैरी करता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि थोड़ा सा हाई रिस्की फंड तो जरूर है, लेकिन आपको रिटर्न काफी शानदार बना के देता है। तो गाइज बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 12.19% का। बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में निगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है, निगेटिव 0.95% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 2.08% का। तो फ्रेंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार देखने को मिल जाता है। बात करिए जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 28.94% का, लगभग 29% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 19.9% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 20.43% का। तो फ्रेंड पिछले 3 सालों में भी देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करी गई जिस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका
37.71% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 34.67% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 35.4% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखें तो अगेन इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सीनियर डिवीजन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो सीनियर डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 18.31 का। कैटेगरी का सीनियर डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 17.9 का। तो गाइस इस फंड का सीनियर डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो यहाँ पे आपका 1.09 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.71 का। तो गाइस इस फंड का शार्प रेशियो बेहतर है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करी गई जिस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 8.91% का, लगभग 9% का अल्फा है। एंड बात करी कैटेगरी का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 1.9% का, लगभग 2% का अल्फा है कैटेगरी का भी। तो गाइस बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 9% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। एंड जो कैटेगरी है इसने लगभग 2% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न भी काफी शानदार है। हालांकि थोड़ा सा हाई रिस्क की फंड जरूर है, लेकिन आपको रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से बना के देता है। इस फंड का अल्फा भी काफी शानदार है एंड शार्प रेशियो भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो दोनों ही मायने में देखे तो ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और मैंने आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एक फंड बताया है, मिड कैप कैटेगरी से एक फंड बताया है एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से भी एक फंड बताया है। तो टोटल 3 फंड्स बताया है जो कि काफी सेफर फंड है एंड एट द सेम टाइम आपको रिटर्न काफी अच्छा बना के देता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड गाइस हाँ, अगर आपको अपना आईटीआर काफी किफायती रेट पे फाइल करवाना है एंड मैक्सिमम टैक्स सेविंग के साथ फाइल करवाना है, इन दैट केस दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं और अपना जो स्पॉट है उसको आप बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।